Good morning, students. Class 10, chapter 14, statistics. You are studying in class 9th. Generally, mean is equal to total sum of observation upon में total number of observation. Suppose the observation will be x1, x2, x3 dash common xn. ये आपका observation है. तो इस observation से आपका mean क्या निकलेगा? Sum of observation x1 plus x2 plus x3 plus dash plus xn upon में total of number of observation 1, 2, 3 last will be n. तो mean आपका mean is denoted by x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 xn upon n. अब हमें इन क्लास 10 ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी तो ऑब्जर्वेशन विल बी x1 x2 x3 dash xn एंड फ्रीक्वेंसी विल बी f1 f2 f3 dash fn. तो यहां मीन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी. तो टोटल सम क्या होगा? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डीजे प्लस में xn fn अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस. तो मीन आपका आएगा x बार इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से xi fy अपॉन में समेशन I इज इक्वल टू 1 से f ऑफ i. तो यहाँ आपको मीन के लिए फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी. फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन का आप लोगों का मल्टीप्लाई करना f1 into x1 प्लस x2 into f2 प्लस x3 into f3 प्लस डैश xn into fn. टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश fn. तो x bar is equal to summation I is equal to 1 to n xi fy and summation I is equal to 1 से n fy. Summation will be this number will be started from 1 and to n1 sum of xi fy x1 f1 प्लस x2 f2 कहां तक जाएगा बेटा n तक. ऐसे यहां पर ठीक है. ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड. क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना. अब आपका आएगा शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड देखिए आप. शॉर्टकट मेथड इसके अंदर आपका होगा फॉर्मूला ऑफ x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd अपॉन में समेशन f. a इज एज्यूम मीन, a इज एज्यूम मीन एंड d इज इक्वल टू जगह x माइनस a, x माइनस के a. ओके. एक मेथड होती है, ये आप क्वेश्चन आएंगे जब आपको समझ आ जाएगा. एक होती है स्टेप डेविएशन मेथड, जो इस बार शायद आपके सिलेबस में नहीं है. इसी सबसे इजी मेथड स्टेप डेविएशन है. x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f u अपॉन में समेशन f इनटू h. u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h और a इज एज्यूम. ओके. तो मे बी एक क्वेश्चन इस मेथड से भी आपको करवा दो. बाकी आपका ये तीन फॉर्मूला डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड, इससे आपकी मीन कंप्लीट हो जाएगी. ओके. मैं आपको क्वेश्चन बना रहा हूं. क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसका मीन निकालना है. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है गिवन. फर्स्ट वी फाइंड द x ऑब्जर्वेशन. देखो क्लास इंटरवल में 0 से 2, तो x फाइंड होगा क्लास इंटरवल से. कैसे होगा बेटा? इन दोनों की मिड टर्म क्या है? 0 और 2 की 1. इन दोनों की मिड टर्म 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13. मिड टर्म इस जैसे निकालते हैं. अगर आप चाहो तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2. 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.
4 + 2 2 6 6 का हाफ 3 मीटर में से निकाल, दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, ठीक है। अब f और x का आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 1, 3 2 6, 1 × 5 5, 5 7 9 6 22 और 39। इन सब का सम कर लो, फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा 20, ऐड कर लो, 162। तो x बार इज इक्वल टू समेशन f x अपॉन समेशन f, तो मीन इज इक्वल टू आया 162 अपॉन 20, x बार इज इक्वल टू 8.1। ओके, बिल्कुल सिंपल है। आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, आपको x निकालना, x इज द मिड टर्म ऑफ क्लास इंटरवल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ f into x, दैट इज वी फाइंड द मीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस क्वेश्चन को हम, सेकंड क्वेश्चन आपका ये शॉर्टकट मेथड से करें। तो देखो सबसे पहले हम फाइंड द ऑब्जर्वेशन x, वी फाइंड आउट द क्लास इंटरवल, हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल। 100 + 120 मिड टर्म 130, 150, 170 एंड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों का गैप कितना है 20, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। तो आप लोअर क्लास इंटरवल में, ये लोअर क्लास इंटरवल होता है, अपर क्लास इंटरवल, ये लोअर एंड अपर, तो जितने भी लोअर क्लास इंटरवल में आप 10 10 10 ऐड कर दो, 1 1 10, 130, 150, 170, 100। आप जैसे भी निकालो पर आपका ये सही होना चाहिए। वैसे सही तरीका इन दोनों को सम करके मिड पॉइंट निकालने, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना। अब हमें एज्यूम मीन माना, एज्यूम मीन आप इस x में किसी को भी मान सकते हो, पर जनरली आप मिडिल टर्म को a मानते हैं। जब भी मिडिल टर्म नहीं दी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 का हाफ 2 ऊपर रहेगा, 2 नीचे, बीच में क्या रहेगा, बीच में no. अगर जनरली 6 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ इसको भी मान सकते हो या इसको भी ये मान सकते हो, किसी को भी एक को मान सकते हो। ये जरूरी नहीं, ये हमेशा आपको क्लास इंटरवल में टोटल ऑब्जर्वेशन में 5 ऑब्जर्वेशन हो, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 5, बट यहाँ पर 5 है तो अपन बीच वाले को a मानते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है d = x - a। आपका x भी यही है और a भी यही है, इसी में से इसको माइनस करना है। 110 - 150 -40, 130 - 150 -20, x माइनस a, ये खुद ही x है और ये खुद ही a, क्या आएगा 0, 170 - 20 एंड 40। f एंड d का मल्टीप्लिकेशन फार्मूला कोडिंग चल रहे हैं कि फार्मूला क्या कहता है आपका, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f इनटू d अपॉन में समेशन f। हमने f है अपने पास में, d हमने फाइंड कर लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम, तो 12 4 जा -1 480, 14 2 जा माइनस के 280, 8 into 0 0, 6 2 जा 12 एंड 400, प्लस प्लस को अलग सोल्व करना, -480 - 280 कितना हो गया -760 एंड 520। ऐड करो, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस है, उसका माइनस बड़ा है, माइनस का 240। इन सबको सम करो, कितना आएगा 50। ऐड कर लेंगे तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 150, समेशन f d -240 एंड समेशन f विल बी 50। 150 माइनस 4.8 तो कितना आएगा 2 145. ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। हमने डी भी निकाला, एक्स भी फाइंड किया हमने और अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको मीन दिया हुआ है 18 एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज ए मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको फाइंड करना।
कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट वी फाइंड द एक्स, मिड टर्म ऑफ लास्ट इंटरवल, दिस इज 12, 14, 16, 18, 20 एंड 24। हमने एज्यूम माना इसको ए, तो क्या होगा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस के ए। तो 12 माइनस 18, एक्स भी यही है एंड ये भी ए भी यही है, तो 12 माइनस एक कितना हो जाएगा? माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस 2 0 2 4 एंड 6। एफ एंड डी का मल्टीप्लिकेशन 7 6 6 4 9 into 2 18 13 into 0 0 2 f and 20 and 24। इन सबको सम करूंगा मैं, 24 से 24 कैंसिल, प्लस माइनस 20 देन 42 प्लस 18 कितना हो जाएगा? माइनस का 60, माइनस 60 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस का 40, तो माइनस 40 प्लस में 2f, क्यों 2f अलग से है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। इन सबको भी सम करो, कितना आएगा बेटा? 44 प्लस में f अलग से। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। मीन आपको गिवन है कितना है? 18। द वैल्यू ऑफ a विल बी 18, समीशन एफ डी का सम कितना है? माइनस 40 प्लस 2f, और समीशन एफ का सम है 44 प्लस में f। 18 इस तरह 18 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f अपॉन में 44 प्लस 18 माइनस 18 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 इंटू माइनस 40 प्लस 2f, 0 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 2f, तो f की वैल्यू कितनी होता है? बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा सॉल्यूशन है, आप देखते जाइए, अपने आप करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस तो आपको आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी देता है। क्लास इंटरवल आप देखो थोड़ा सा अलग टाइप दिया, लोअर लिमिट 50 52, अपर लिमिट अपर क्लास, लोअर क्लास 50, अपर क्लास 52, बट अपर क्लास नेक्स्ट टर्म में आनी चाहिए, पर यहाँ पर कितना आ रहा है? 53। जैसे सेम टू सेम 50 से मतलब 118 आपको 52 से कहा जा रहा है 53, 55 से कहा जा रहा है 56, इस तरह से आपका 11 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब भी इसमें 11 बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमको इसमें क्लास इंटरवल एकदम सही बनाना पड़ेगा। और क्लास इंटरवल बनाने के लिए तुमको क्या करना है? कितने का गेप है? 1 का। 52 53 हमेशा जितना गेप होता है उसका हाफ पढ़ते हैं, 1 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5। तो 0.5 लोअर क्लास इंटरवल माइनस करना और अपर क्लास इंटरवल में ऐड करना, तो क्या हो जाएगा? 49.5 से 52.5, 52.5 लोअर में माइनस करना है और अपर में प्लस करना 0.5, ओके। एंड 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5 एंड 61.5 से 62.5। अब आपको x फाइंड करना है। क्या करना है? x, इन दोनों के बीच का मिड टर्म 51 54 57, इसका आ जाएगा 60 एंड आ जाएगा 63। अब देख लीजिए, इसको हम a मानेंगे, एज्यूमिंग d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, कितना आएगा? -6 -3 0 3 एंड 6। f और d का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 15 6 19 माइनस का 3 3 0 0
345 एंड 150। इन सबको सम करना है। क्या करना है? सम कीजिए। तो इनको अलग जोड़ लीजिए, माइनस -420, इनको आप एड अलग करो, प्लस प्लस करो। 495 कितना है? 75। और इसको आप ऐड करो, कितना आएगा? 400। तो फार्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन में समेशन एफ। ए विल बी 57, समेशन एफ डी विल बी 75, समेशन एफ विल बी 400। तो 57 प्लस में कितना? 57 प्लस 0.19, 57.19। सबसे पहला आप क्लास इंटरवल को सेट कीजिएगा। क्लास इंटरवल सेट करने के बाद उसका मिड टर्म निकाल लीजिए क्लास इंटरवल का, और सेम प्रोसेस ऐसे कैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यहाँ क्लास इंटरवल देखो 0 to 6, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप है। जब तो इस तरह गैप हो जाए अलग अलग, तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना। सो फर्स्ट वी फाइंड द एक्स। कितना इसका मिड टर्म? 3, 8, कितना हो जाएगा? 12, 17, इसका हो जाएगा 28, 24, इसका हो जाएगा 16, 33, और इसका हो जाएगा 39। इस तरह मिड टर्म निकाल दिया अपन। क्या निकाल? 3, 8, 12, 17, 24, 33 और 39। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 33, 80, 84, 68, 96, 99 और 39। इन सबको ऐड करेंगे। 33, 80, 84, 68, 96, 99 और 39, इन सबको ऐड करने पाएगा अपना 499। ऐड कर लेना। और इन सबको ऐड करने पाया अपना, इस सबको ऐड करने पर अपना आया 30। इसको देखो ऐड करो, 8, 16, 40 है। कितना है? 40। तो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। कितना है? 499 अपॉन 40। 4 से कैंसिल करो, 10 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 16, तो कितना है? 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 12.4। ओके, सिंपल से है, डायरेक्ट मेथड से अपन इसको सोल्व। ओके, सारे जितनी भी आपको मीन है इन मेथड से आप सोल्व कर लेना, आपका मीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।